मेरी वाणी का राग निवृत्त करने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पास प्रतिदिन सैकड़ों साधक जाते थे, ये पूछने के लिए कि जीवन का दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा, डिप्रेशन कैसे मिटे और जीवन का आधारभूत लक्ष्य परम शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति कैसे मिले। संत साधकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे, प्रश्न भी पूछते थे, विचार विमर्श करते थे, परामर्श देते थे। एक बार उन्होंने साधक भाई बहनों को 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये पूछा कि क्या कभी आपने ये सोचा बंधन क्या है? दूसरा प्रश्न, बंधन कहाँ है? तीसरा प्रश्न, बंधन कैसे हो गया? चौथा प्रश्न, क्या मेरा बंधन टूट गया? पांचवा प्रश्न, बंधन कैसे टूटेगा? और अंतिम प्रश्न, यदि शरीर के रहते रहते मैंने अपने बंधन को नहीं तोड़ा तो इसके कितने खतरनाक परिणाम होंगे। 6 प्रश्न उन्होंने साधक भाई बहनों के सामने रखे। पहला प्रश्न, बंधन क्या है? स्वामी जी ने बताया कि संसार की कोई वस्तु अथवा व्यक्ति के मिलने में यदि हमें सुख महसूस होता है और वस्तु या व्यक्ति के जाने में यदि हमको दुख महसूस होता है तो समझना चाहिए कि मेरे जीवन में बंधन है। बंधन की परिभाषा क्या हुई? जीवन में कभी सुख महसूस होना, कभी दुख महसूस होना, कभी प्रसन्नता रहना, कभी परेशानी महसूस होना, कभी निश्चिंतता रहना, कभी चिंता हो जाना, कभी शांत रहना, कभी अशांत हो जाना। इसका नाम है बंधन। यदि हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में अभी तक बंधन है। हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सुख महसूस करते हैं, कभी दुख महसूस करते हैं, कभी हमको चिंता हो जाती है, कभी हम मस्ती से रहते हैं। भैया जी, इसी का नाम बंधन है। अब विचार कीजिए दूसरे प्रश्न पर कि बंधन कहाँ है। उत्तर मिलेगा, सारे संसार में हमारा बंधन नहीं है। जिनको लेकर के हमको अपने जीवन में सुख दुख होता है, जो ठीक रहते हैं तो हम राजी, और जिनके जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है तो हम परेशान। तो जिनकी अनुकूलता में हम राजी रहते हैं, जिनकी प्रतिकूलता हमको परेशान करती है, बस उन्हीं में हमारा बंधन है। विचार करने पर हमको पता चलेगा कि हमारा बंधन केवल 3 चीजों में है। एक तो हमारा शरीर, दूसरा परिवार के सदस्य
और तीसरा धन संपत्ति। शरीर में कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है, हम चिंतित हो जाते हैं। शरीर ठीक रहता है, हम आराम से रहते हैं। परिवार के लोग ठीक हैं तो हम राजी, परिवार में प्रतिकूलता आ गई, हम परेशान। हमारी धन संपत्ति सुरक्षित है तो हम सुख महसूस करते हैं, उसमें कोई खतरा पैदा होता है, हम दुखी होने लगते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी शरीर हैं, लोग बाग हैं, संपत्ति है, उनकी चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हम न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं। बहुत से लोग भूकंप में मर गए, अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती है, हम रोजाना टेलीविजन पर देखते भी हैं, लेकिन भैया जी न हमको सुख होता है न दुख होता है। करुणा आ सकती है, दया आ सकती है। यदि हम किसी के दुख को देखें और हमें दया आ जाए तो ये तो अच्छी बात है। हमारे एक मित्र थे, ट्रेन दुर्घटना में उनके 25 वर्ष के लड़के की मृत्यु हो गई। दुर्घटना किसी गांव के पास में हुई। कुछ गांव वाले लोग वहां पहुंच गए, देखा कि केवल एक लाश वहां पड़ी हुई है। एक आदमी को इतनी दया आई कि उन्होंने पुलिस वालों को पूछा कि भैया ये किसका बेटा है। डायरी उसकी जेब में थी, पता मिल गया। उसके मन में आया कि देखो, किसी पिता का जवान पुत्र मर गया। इतनी दया आई कि 1100 रुपए का मनी ऑर्डर उन्होंने उस पिता के पास में भेज दिया। वो पिता हमारे सत्संग में आया करते थे। उस मनी ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि मुझे पता नहीं आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन जब मैंने आपके पुत्र की लाश को देखा, मुझसे नहीं रहा गया, ये रुपए मैं भेज रहा हूं, आप जैसा चाहें काम में ले लेना। इसको दया कहते हैं। दया आना अच्छी बात है, लेकिन दुख होना ये तो बहुत बड़ी असाधना है। तो भैया जी, हमारा बंधन कहाँ है? उत्तर मिलेगा केवल हमारे शरीर में, हमारे परिवार के 5-7 सदस्यों में, जिनको हम माता पिता भाई बहन पति पत्नी संतान कहते हैं, और हमारी धन संपत्ति में। इनको लेकर के हमको जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। और जहां सुख और दुख दोनों हैं, वहां शांति नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, आराम नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। शांति और सुख में बड़ा भारी अंतर है। सुख वह आराम है जो मिलता है, घटता है, मिटता है। उस आराम को तो सुख कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संयोग से मिला और मिलने के बाद में घटने लग गया, और घटते घटते फिर वो मिट जाता है, और जिस समय मिटता है उस समय हमको बड़ी परेशानी होती है। पुत्र नहीं है, पुत्र हो गया, बड़ा सुख महसूस हुआ, 4-6 महीने के बाद में सुख घट गया, और इसके बाद में यदि पुत्र की मृत्यु हो गई तो सुख मिट गया, और मिटते वक्त भयंकर दुख दे करके गया। तो सुख मिलता है, घटता है, मिटता है। शांति और प्रसन्नता वह आराम है जो हमेशा बना रहता है, बढ़ता रहता है, और हर परिस्थिति में असीम अनंत सीमा तक बढ़ता ही रहता है। अपनी सरल भाषा में आप यूं समझ लीजिए कि सुख टेम्परेरी रिलीफ है, थोड़ी देर का आराम, और शांति हमेशा का आराम है, उस पर कोई परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बंधन कहाँ है? उत्तर मिलेगा केवल 3 में, शरीर, परिवार के सदस्य और संपत्ति। तीसरा सवाल यह है कि ये बंधन कैसे हो गया?
ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन रामचरितमानस में इसका उत्तर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। माया के वश में हो गया। मकान ने हमको नहीं बांधा, रुपयों में ये ताकत नहीं है कि वो हमको बांध ले, उनमें ताकत नहीं है, लेकिन हम रुपयों के वश में हो गए, हम मकान के वश में हो गए, हम संपत्ति के वश में हो गए, हम शरीर के वश में हो गए, हम परिवार वालों के वश में हो गए। ये हमारी भूल हो गई, हम बंध गए। कैसे बंधे कि नाशवान चीज को मेरा मान लिया, मेरे लिए मान लिया और मैं मान लिया। थोड़ी तकनीकी भाषा है, हमें इस बात से ज्यादा मतलब नहीं कि बीमारी पैदा कैसे हो गई। बुखार आ गया, बुखार उतारना ये मूल बात है। तो बंधन कैसे हो गया? माया के वश में हो जाने से। अब देखना यह है कि बंधन कैसे टूटेगा। क्या मेरा बंधन टूट गया? और यदि मेरा बंधन शरीर के रहते रहते नहीं टूटा तो कितने खतरनाक परिणाम होंगे इसके, जिनमें मैं बंधा हुआ हूं। यदि मैंने अपने बंधन को शरीर के रहते रहते नहीं तोड़ा तो संत ने हमको सावधान किया कि भैया शरीर मर जाएगा, शरीर टूट करके गिर जाएगा, लेकिन वो बंधन है जैसे कि जैसे आपके साथ चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मरेंगे तो अपने आप ही बंधन टूट जाएगा। भैया जी, मरता है शरीर। बंधन को यदि हमने नहीं तोड़ा तो शरीर के नाश होने के बाद भी हम बंधे हुए चले जाएंगे और उसका बड़ा कुपरिणाम होगा। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव है नापासर। पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनाया जा रहा था। सामान बाहर निकाल रहे थे तो किसी ने एक बांस को उठाया, लंबा बांस मोटा, और बाहर ला करके रखा। तो क्या देखा कि उस बांस में एक सांप है और उसकी इतनी सी पूंछ वो बाहर है। तो उसको डर लगा, उसने एक लकड़ी ली, उस सांप को थोड़ा सा स्पर्श किया, वो बांस के अंदर घुस गया। एक तार लाए और उसको चुभाया गया उस बांस सांप के। सांप निकला बांस के दूसरे मुंह से, काला लंबा चौड़ा सांप, और निकल करके झट से दूसरे मुंह से उस बांस में घुस गया। 4-5 बार निकाला गया, 4-5 बार घुस गया। एक संत वहां पे थे, उनको बुलाया कि महाराज क्या बात है, ये सांप इस बांस में बार बार क्यों चला जाता है? उन्होंने कहा कि भैया एक सांप पकड़ने वाले अच्छे आदमी को बुला लो। बुला लिया गया। कहने लगे सांप को निकालो। निकाला गया, उसको कह दिया कि सांप निकले पकड़ करके टोकरी में बंद कर देना। बंद कर दिया। संत ने कहा कि इस बांस को जरा चीरो। तो 2 उसके टुकड़े किए गए। अंदर देखा तो इतनी सी एक लाल थैली निकली। उस थैली को जब खोल के देखा तो 8 सोने की मोहरें उसमें थी। संत ने कहा कि ऐसा करो कि 2 इस तरह से बांस गाड़ दो और उसके ऊपर एक बांस इस तरह से लगा दो और उस लाल थैली को इस तरह से लटका दो। ऐसा कर दिया गया और वो जो बांस था उसको वापस ऐसे मान दिया गया। दोनों भाग मिला करके उसको बांस का रूप दे दिया गया, वहीं रख दिया गया और फिर कहा कि इस सांप को छोड़ो। तो सांप को जब छोड़ा गया तो उस बांस के अंदर घुसावो। 3-4 बार वो उस बांस के अंदर जाए निकल जाए, जाए निकल जाए।
अंत में बेचारा बैठ गया। फिर उसकी नजर पड़ी थैली पर, तो उस थैली के नीचे जाकर के चुपचाप बैठा, अपने मुंह को ऐसे ऊपर उठाया और एकदम पूंछ पर सीधा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के ये प्रयास करने लगा कि किसी तरह से उस थैली को पकड़ लें, लेकिन थैली थोड़ी सी ऊंची थी, नहीं पकड़ पाया। आधा पौन घंटे तक वो सांप छटपटाता रहा, किसी तरह से उस थैली को वो पकड़ ले, लेकिन भैया जी नहीं पकड़ पाए। संत ने कहा, उनकी वो कैसेट मेरे पास में है, मैंने उसमें सुनी ये बात, और छोटे मोटे संत नहीं, ये परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुखारविंद की वाणी है, जो दिल्ली में कई बार आ चुके हैं। उनके मुखारविंद की वाणी है। उन्होंने कहा कि भैया मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सांप उस थैली को लेने के लिए वो छटपटाया है जिसकी सीमा नहीं। बाद में संत ने कहा कि देखो भैया, इसको मानव जीवन मिला था और बंधन कहाँ रह गया इसका? इन मोहरों में रह गया। अंतिम समय में मोहरों की याद आ गई। अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वल वल अवतरे। ये तुम्हारे परिवार का सदस्य कोई होगा, तुम्हारा दादा परदादा कोई न कोई, तो ये बेचारा, इसको मानव जीवन मिला और भगवान ने इसको धन संपत्ति दे दी, और ये उस धन संपत्ति में अपनी गलती से बंध गया और शरीर मर गया, लेकिन बंधन है जैसे कि जैसे रह गया, ये सांप बन गया। निवेदन में ये करना चाहता हूं कि जिस बंधन में हम फंस गए, उस बंधन को शरीर के नाश होने के पहले पहले यदि हमने नहीं तोड़ा, तो जीवन भर तो दुख मिटेगा नहीं, चिंता मिटेगी नहीं, तनाव मिटेगा नहीं मिटेगा, कम हो जाएगा, दब जाएगा, लेकिन मिटेगी नहीं बीमारी। जिंदगी भर तो वो चक्र चलता रहेगा, कभी शांति, कभी अशांति, कभी रोना, कभी हंसना, कभी तनाव, कभी ठीक, और हम डॉक्टरों के चक्कर में घूमते रहेंगे। और जिस समय हम मरेंगे, उस समय हमें उनकी याद आएगी जिनमें हमारा बंधन है, और भगवान न करे यदि वो हमारे सामने चले गए तो हम पीछे रो रो करके मर जाएंगे। इसलिए बंधन तोड़ देना चाहिए। हमको पता चल गया कि हमारा बंधन कहाँ है, पता चल गया कि परिवार के लोगों में है, शरीर में है, संपत्ति में है। परिवार में रहना है, जीना है, तो बंधन तोड़ करके रहिए। उसमें बहुत मौज है, बड़ा आनंद है। अब प्रश्न ये उठता है कि बंधन कैसे तोड़ें, इसका उपाय क्या है? संत ने कहा कि भाई बंधन तोड़ना चाहते हो तो अपने परिवार के लोगों के काम आ जाओ और बदले में उनसे कुछ मत चाहो। ये बंधन तोड़ने का एक रास्ता है, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। यदि आप पति हैं तो पत्नी के काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। पत्नी है, पति के काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। इसी तरह से माता पिता हैं, संतान के काम आ जाओ। संतान आप हैं, माता पिता के काम आ जाओ। सास बनकर के बहू के काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। बहू बनकर के सास के काम आ जाओ। अपनी डायरी लेकर के लिख लेना चाहिए कि मेरा बंधन किन किन में है। उन सारे रिश्तेदारों के नाम लिख दीजिए और उसके बाद में नीचे एक प्रतिज्ञा लिख दीजिए कि मैं अपने बंधन को जल्दी से जल्दी तोड़ूंगा। कैसे? इन परिवार के लोगों के शरीर के काम तो आऊंगा, लेकिन बदले में इनसे कुछ नहीं चाहूंगा। यहां से बंधन तोड़ने की साधना आरंभ होती है। आज हमें इस बात पर विचार करना है
कि काम कैसे आए। कई बार वृद्ध भाई बहनों को ऐसा महसूस होने लगता है कि भाई अब हम सेवा कैसे करें, हम तो बुढ़े हो गए, आंखों से दिखता ही नहीं कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर की शक्ति भी अब उतनी नहीं रही, तो फिर हम कैसे काम आए और कैसे सेवा करें। भैया जी ऐसी बात नहीं है, ये सोचना भ्रमात्मक है। भगवान ने हर भाई बहन को इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है कि वो सभी के काम आ सकता है। अब कैसे काम आए, इसका पहला पाठ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने परिवार वालों के काम कैसे आए, उनकी सेवा कैसे करें। ध्यान देना जी, सेवा करनी पड़ेगी। यदि हम परिवार में रहते हैं, सेवा करनी ही पड़ेगी, और यदि हम सेवा नहीं करेंगे, बंधन किसी भी तरह से नहीं टूटेगा, और बंधन नहीं टूटेगा तो जिंदगी का ये तनाव और दुख किसी भी डॉक्टर से मिटाया नहीं जा सकेगा, ये तो रहेगा। और अंतिम समय में फिर बहुत गड़बड़ होने की संभावना, इसलिए सेवा करनी पड़ेगी, काम आना पड़ेगा। और काम आने का पहला पाठ कैसे सेवा करें, इसका पहला पाठ यह है कि हम सवेरे जब भगवान के सामने बैठें, अपनी कोई पूजा वगैरह करें, और यदि हम पूजा नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम अपने कमरे में बैठ करके हाथ में गंगा जल ले लें, एक प्रतिज्ञा कर लें। वो प्रतिज्ञा क्या करें, इस क्षण के बाद मैं मन, वाणी, कर्म और व्यवहार से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह से किंचित मात्र भी दुख नहीं दूंगा, उसका अपमान नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। काम आने का पहला पाठ, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मन से दुख नहीं दूंगा, वाणी से दुख नहीं दूंगा, व्यवहार से दुख नहीं दूंगा, शरीर से दुख नहीं दूंगा, और न उसका अपमान करूंगा। ये प्रतिज्ञा काम आने का पहला पाठ है। यहां से सेवा का आरंभ होता है। और ध्यान देना जी, दुख नहीं दूंगा, इसको ठीक तरह से समझने की जरूरत है। यदि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य की वाणी के द्वारा निंदा करेंगे तो ये माना जाएगा कि हमने अपने परिवार के सदस्य को वाणी के द्वारा दुख दिया है। यदि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य की निंदा अपने कानों से सुनेंगे तो ये माना जाएगा कि हमने परिवार के सदस्य को कानों से दुख दिया है। यदि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अवगुणों को देखेंगे, दोषों को देखेंगे, तो ये माना जाएगा कि हमने अपने परिवार के सदस्य को आंखों से दुख दिया है। यहां आपके दिल दिमाग में एक सवाल उठेगा कि बच्चों के अवगुणों को यदि हम नहीं देखेंगे, छोटों के अवगुण नहीं देखेंगे, तो फिर उनके अवगुण दूर कैसे होंगे। दोष तो देखने ही पड़ेंगे, अन्यथा दूर कैसे होंगे। भैया जी कान खोल करके अच्छी तरह से सुन लेना। दोष देखने का अधिकार किनको है? दोष देखने का अधिकार केवल उन भाई बहनों को है जिनको दोष दिखते ही करुणा आने लगती है, दया आने लगती है, और परमात्मा से अपने आप प्रार्थना होती है कि हे परमात्मा, मेरे लड़के में अमुक दोष है, मेरी गलती से पैदा हो गया, हे भगवान आप उनको सद्बुद्धि देना। भैया जी दोष के दिखते ही यदि आपको क्रोध आ जाए, दोष देखने का आपको लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। आपने सुना कि बच्चा सिगरेट पीने लग गया और हृदय में आपके क्रोध पैदा हो गया कि आने दो उसको ऑफिस से, उस बताना है कि सिगरेट कैसे पी जाती है।
अब क्रोधित तो आप पहले से हैं, तनाव से आप बुरी तरह से ग्रसित हैं, भावनाएं आपकी बहुत गड़बड़ हो गई। अब बेचारा वो लड़का आया और आपने आते ही उसको डांटना फटकारना शुरू किया। आप जानते हैं इसका क्या खतरनाक परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपको तनाव तो हो ही जाएगा और बाप बेटे में संघर्ष हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, संबंध कटु हो जाएंगे और इतना खतरनाक परिणाम वो ये होगा कि वो लड़का पहले से ज्यादा सिगरेट पीना शुरू कर देगा। दोष देखने का अधिकार नहीं है उन लोगों को कि दोष के दिखते ही जिनको क्रोध आने लगता है, लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। हाँ, यदि आपको करुणा आती है तो वो तो दोष देखना नहीं है, वो तो फिर उसकी सेवा करना है, उसको दुख देना नहीं माना जाएगा। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि यदि हम अपने परिवार के सदस्य को दोषों को आंखों से देखेंगे तो ये माना जाएगा कि हमने उनको आंखों से दुख दिया। यदि हम, अगली बात बड़ी गंभीर है, यदि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने मन में खराब समझेंगे तो ये माना जाएगा कि हमने अपने परिवार के सदस्य को मन से दुख दे दिया। खराब समझेंगे तो आप कहेंगे जो खराब है, जिसमें 20 तरह के अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनको हम खराब कैसे न समझें? इसके लिए फिर हमको 1 घंटे का टाइम चाहिए कि जो खराब है उसको खराब कैसे न समझें। लेकिन फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि यदि आपके मन में इस तरह की भावना पैदा हो जाती है कि मेरे परिवार का अमुक सदस्य खराब है, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, आजकल बिगड़ने लग गया, बस ये माना जाएगा कि आपने उसको मन से दुख दिया। और बड़ी सावधानी से सुनने की बात क्या है कि यदि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मन वाणी कर्म से दुख देंगे या उसका अपमान करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हमारे द्वारा दिया गया दुख और हमारे द्वारा किया गया अपमान कई गुना होकर के वापस हमारे सिर के ऊपर गिरेगा। बिल्कुल कई गुना होकर के वापस हमारे पास लौटेगा और उस समय हम बहुत दुखी हो जाएंगे, अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, भगवान के घर का कानून है, प्रभु का विधान है। इसलिए ये मानव मात्र पर लागू होगा, चाहे कोई अमेरिका में रहे और चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे आप कितने ही बलवान, धनवान, विद्वान, गुणवान, कुलवान हैं, कितने ही आप में कैसा ही आपका व्यक्तित्व है, लेकिन भैया जी यदि हमने किसी को दुख देने की भूल की, किसी का अपमान करने का प्रयास किया, तो इसका ये परिणाम होगा ही होगा कि हमारे द्वारा दिया हुआ दुख और किया गया अपमान कई गुना होकर के हमारे पास लौटेगा। इसलिए काम आ जाओ कुछ मत चाहो का पहला पाठ यह है, हम मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, परिवार के सदस्य का अपमान नहीं करेंगे। ये काम आ जाओ कुछ मत चाहो का पहला पाठ। आपने महाभारत का सीरियल देखा? महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा कि द्रौपदी ने माया महल में दुर्योधन का अपमान कर दिया। वो जाकर के गिरा पानी में, द्रौपदी ऊपर बैठी हुई थी। जब परिवार का सदस्य पानी में गिरा तो द्रौपदी खिलखिला करके हंसी। अजी परिवार का कोई सदस्य गिरता है तो हमारा कर्तव्य है उसको उठाना, और जी वो खिलखिला करके हंसने लग गई। जब वो हंसी ना तो दुर्योधन ने उस तरफ देखा, कौन हंस रहा है, तो द्रौपदी और जोर से हंसी। और जब दुर्योधन ने अपने आप को बड़ा लज्जित और अपमानित महसूस किया
तब द्रौपदी ने एक वाक्य बोला, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। इस एक वाक्य ने घर में महाभारत का युद्ध करवा दिया। कोई थप्पड़ थोड़ी मार दिया दुर्योधन के, लेकिन इतना अपमानित महसूस किया उसने, प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। और फिर कितना जोरदार बदला लिया जी, बालों को पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी को लाया गया उस राजसभा में और निर्वस्त्र करने का कुप्रयास किया दुशासन ने और दुर्योधन ने। ये बात अलग है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लज्जा की रक्षा कर दी। भैया जी, भूल करके भी दुख नहीं देना है, अपमान नहीं करना है। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे परिवारों में प्राय साधारणतया कौन किसका अपमान करने की गलती करते हैं। हिंदुस्तानी पति की बात कर रहा हूं, वो प्राय अपनी पत्नी का अपमान कर बैठते हैं। और भैया जी, माता पिता छोटे बच्चों का अपमान करने की भूल कर देते हैं। बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों का अपमान कर देते हैं। मालिक लोग